जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर है 3। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट है जो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। इसकी मदद से आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो साथियों, मैंने आपको परसेंटेज का बताया हुआ है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। भाई यदि हम परसेंट क्या करें, लगाएं। यदि हम परसेंट लगाते हैं तो कितने की भैया 100 की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि हमें परसेंट लगाना है। यदि हमें परसेंट हटाना है तो हम परसेंट की जगह, जैसे आपका लिखा हुआ है x परसेंट, तो x परसेंट में यदि हम इसकी परसेंट की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर x इंटू में क्या होगा 1/100, यानी कि यदि हमें परसेंट हटाना है तो हमें क्या करना होता है 1/100। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इसको रटना नहीं है, समझना है। आपको लगेगा बहुत, अभी इसको हम कहां तक याद रखेंगे, आपको वो रटना नहीं है, समझना है। देखिएगा क्या, हम 10% को कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बोले तो यानी कि बटे में, तो कितना लिख सकते हैं भाई। परसेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है भाई, 10 इंटू में परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, तो 0 से 0 कटेगा तो कितना हुआ भाई आपका 1/10। क्लियर है आपका। अब यहां पर इसको यदि हम दुगुना कर दें, यानी कि इसको क्या करते हैं हम दो गुना, यानी कि 10 को करते हैं 20%, तो अब हमारा ये भी दुगना हो जाएगा, और दुगना होगा तो ये कितना होगा भैया 2 इंटू में 1/10, 10 से कितना कटेगा 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/5। तो यानी कि 20% किसके बराबर हो जाएगा भाई 1/5। अब मैं आपको ये क्यों करा रहा हूं, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन हम डायरेक्ट ऐसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। देखिएगा, हम अभी पहले इसको और देख लेते हैं, इसके बाद में हम इसको कर देते हैं 3 गुना, तो ये आपका कितना हो गया भैया 30%। अब यहां पर भी हम इसको 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 3/10। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब हम इसको कर देते हैं 4 गुना, तो ये 4 गुना करेंगे तो ये 40%, और 40% को कितना लिखेंगे भाई 4/10, तो 4/10 लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा 2/5। क्लियर है भाई आपको। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे, और हम इसको करेंगे 50%, तो 50% यानी कि 5 गुना। अब 5 गुना करेंगे तो 5/10, तो यानी कि 1/2 कितना आएगा भाई आपका, ये यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब यहां पर हम आगे करते हैं, आगे कर देते हैं इसका, हम क्या कर देते हैं हाफ, यानी कि 10% है तो हम कर देते हैं 5%। 5% करा यानी कि डिवाइड करा 2 से, तो अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 5% को हम इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये क्या होगा 1/10 इंटू में 1/2, यही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/20। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे भाई, इसको 2 गुना करेंगे, तो यानी कि जब हम हाफ करेंगे तो 10% का तो है हमारे पास 30% को जब हम हाफ करेंगे तो 30% में क्या हो जाएगा भाई, इसमें 2 की डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि ये तो हमें आ ही गया था। 20 का हाफ करेंगे तो 10% की वैल्यू हमें पता है। अब 30% को हाफ करेंगे तो 30% का हाफ कितना होगा भाई आपका 15%, और 15% की वैल्यू क्या होगी, इसको हाफ कर देंगे तो यानी कि 3/20 कितना हो जाएगा भाई 20, क्योंकि 2 की डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद में 40 हो गया 50 की इसको हम आधा करेंगे, यानी कि 50% है तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आधा करेंगे तो 25%, और 25% का ये भी क्या हो जाएगा आधा, यानी कि 1/4। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये आपको रटना नहीं है, समझना है। क्लियर है आपको, ये रटना नहीं है, समझना है। इस तरीके से और भी बहुत सारे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको अब ये हो गया 25 का निकल आया, तो अब आपको ये 75 का चाहिए, तो आप इसको क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 75, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है आपको। अब ये मैंने आपसे क्यों कराया है, देखिएगा। अब इसका मैंने ये कराने का जो पर्पस है वो क्या है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। पूरे को जो मैंने बनाया है, इससे आप और भी बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है, और भी हम यहाँ से और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपका 25 का था तो 25 से हमने 75 का निकाल लिया, और इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम 25 को क्या कर दें, आधा कर दें। भाई 25 का कितना आया, 25 का आया था हमारा 1/4, और यदि हमें किसका निकालना हो 25 का हम आधा कर देते हैं हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी हमें हाफ करना पड़ेगा, इंटू में 1/2, इधर भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12.5%, यानी कि
कितना भैया आपका 12 सही, 1/2% की वैल्यू कितनी होगी 1/8। क्लियर है आपको। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा वैल्यू जल्दी से आप निकाल पाते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही आपके 12.5% फिगर होगा तो आपको पता रहेगा फ्रैक्शन में हम इसको कितना लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। क्लियर है आपको। तो चलिए अब इसको बनाने का पर्पज क्या है, यानी कि मैंने क्यों आपको समझाया है, तो उसका अब आपको मैं पर्पज थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं। देखिएगा आज के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ चीजें मैं आपको करा देता हूं। देखिएगा यदि यहां पर कहीं पर भी इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन में ये कहा जाए आपसे कि ए की वैल्यू बी से 20% अधिक है, ए की वैल्यू बी से 20% कम है, या 20% अधिक है, इस टाइप से जब भी बोला जाए ए की आय बी से 20% कम है या ए की आय बी से 20% अधिक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी अधिक कम बोले तो आप क्या करें, जैसे 20% है तो 20% का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया भाई 1/5। क्लियर है आपका। अब यदि बोले अधिक, क्या बोले अधिक, तो इसका मतलब क्या है भाई 5 पे 1 अधिक, कितने पे भाई 5 पे, 20% अधिक है तो 20% का मतलब क्या हुआ 5 पे 1 अधिक, यानी कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब यदि बोले 20% कम, क्या बोले कम, अब कम बोलेगा तो यानी कि 1/5, तो यानी कि 5 पे कितना भैया 1 कम, यानी कि 1 क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है भाई प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कम होगा तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू 4। क्लियर है आपको। बस यही याद रखना है। परसेंटेज के 90% क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज के क्वेश्चंस पर और इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो साथियों मैं आपसे वही कहता हूं कि आप सेशन को शेयर कीजिएगा। मैंने आपसे बताया हुआ है कि इस चैनल पर जो आपको जो भी चैप्टर लिया जाएगा वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको कराने की मेरी कोशिश रहती है। तो चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर क्या कहा है भाई, x की आय y से, यानी कि x है और एक y है। अब ये कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है, यानी कि x की आय, तो 20% क्या है भाई अधिक। मैंने आपको बताया 20% को आप क्या लिख लो भाई, पहले फ्रैक्शन में लिख लो। 20% का मतलब कितना होता है भैया 1/5। तो अब ये कह रहा है x की आय y से, किससे भैया y से, तो y की यानी कि कितनी है भैया 5 है। यदि इसकी 5 है तो इसकी कितनी अधिक है भैया +1, क्योंकि 1 अधिक है तो इसकी कितनी होगी 6 होगी। क्लियर है भाई। फ्रैक्शन में कितनी होगी 6 होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि x की आय y से 20% अधिक है तो हो गई भैया 20% अधिक, ये 5 है तो ये कितनी हो गई 6 हो गई। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भैया, दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है ना। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 5 को ले बटे में, 6 को ले बटे में, सिर्फ कंफ्यूजन यही होता है। तो कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। यहां पर बोला है तो x की आय y से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में हमें निकालना है तो कितना कम है भैया 1 कम है। अब यहां पर बटे में 5 रखें या 6, जो कंफ्यूजन है। तो याद रखिएगा जहां पर भी जिसके साथ में से जुड़ा हुआ होगा, क्या भैया जिसके साथ में से जुड़ा हुआ होगा हम उसकी वैल्यू लेंगे। किसकी वैल्यू, जिसके साथ में से जुड़ा हुआ होगा। अब यहां पर बोला है तो y की आय x से, किससे भैया x से, तो अपॉन में किसका वैल्यू आएगी x की, यानी कि 6 और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगाना है तो इनटू में 100 कर लेते हैं भैया। ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 50 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 3, तो कितना हो गया 50/3, जिसको हम लिख सकते हैं 16 × 48, 16 सही 2/3%। क्लियर है। आपका आंसर आ गया है। आपको ट्रिक कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है भाई आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 40% कम है। इस बार क्या है भाई 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है भाई, ए की आय, ये एक ए है और एक ये बी है।
ए की आय बी से 40%, तो 40% को हम कितना लिखेंगे भैया, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर मैं आपको निकाल लेते हैं, अगर नहीं भी वो आपको याद रहता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 40% को कितना लिखेंगे, यानी कि 40 इंटू में 1/100, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे कितने बार भैया, 5 बार, यानी कि कितना हो जाएगा भाई आपका 40% को हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर कितने बार कटा था, एक बार देखिएगा दोबारा से, 40% को इंटू में 1/100, तो एक जीरो से एक जीरो कटी, और 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे कितने भैया, ये 5, तो यानी कि 2/5। क्लियर है आपको। अब यहां पर ये बोल रहा है भैया कि ए की आय बी से 40% कम है, यानी कि बी की यदि कितनी है भैया 5 है, तो यानी कि कितनी कम है भैया, 5 पे 2 कम है, यानी कि माइनस कितना है 2, तो ये कितनी है भैया 3 है। क्लियर है आपको, यानी कि कितनी कम है भैया, 2 कम है, तो ये कितनी होगी 3, यानी कि ये क्या है 5 पे 2 कम है, यानी कि ये क्या हो गया भैया, कमी है तो आपका माइनस, और यदि कहता है ये वृद्धि है तो यहाँ पर प्लस, तो ये कितनी हो जाती 7। बस आपको यही ध्यान रखना है। बस आगे उसने क्या बोला है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भैया कितना अधिक है भैया, ये 2 अधिक है, 2 अधिक है किससे भैया, ए से, तो यानी कि 2 अधिक है, कितने पे अधिक है भैया, 3 पे इंटू में 100, तो ये कितना हो गया भैया 200/3। क्लियर है आपका, 200 काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 6 18 और 6 18, और कितना बचेगा भैया 2/3%। क्लियर है आपको, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने आपको कंफ्यूजन बताया है वो कंफ्यूजन आपका क्या है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि से कि हम किसको लें, अपॉन में 3 को लें या 5 को लें, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि करना क्या है, जिसके साथ से जुड़ा हुआ हो उसको अपॉन में ले लो आप। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। बस आपसे शिकायत यही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्लास ले रहे हैं लेकिन अपना फीडबैक नहीं देते हैं क्लास का, और शेयर भी सेशन को नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, यदि नीता का वेतन पूजा से 25% अधिक है तो पूजा का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए कर देते हैं, यहां पर ये हो गई आपका नीता और ये हो गई आपकी पूजा। अब यहां पर कह रहा है नीता का वेतन पूजा से 25% अधिक है, कितना भैया 25%, तो 25% को कितना लिखते हैं भैया हम, 25% को लिखते हैं 1/4। अब यानी कि 4 पे कितना है भैया 1 अधिक है, तो यानी कि कितना 5। अब यहां पर बस वही कंफ्यूजन बच्चों का कि अब यहां पर 5 लें या यहां पर 4 लें, यानी कि हम इनको किस तरीके से रखें। तो भैया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहां पर देखिएगा क्या बोला है, नीता का वेतन किससे, पूजा से, पूजा से यानी कि किसका अधिक है भैया, पूजा से 25% अधिक है, किसका अधिक है, नीता का अधिक है, यानी कि अधिक वैल्यू वाली वैल्यू किसकी भैया, नीता की है। तो नीता का कितना हो जाएगा भैया आपका यहाँ पर 5, और ये कितना हो जाएगा 4। बस सिंपल सा है। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या रहता है, तो पूजा का वेतन नीता से कितना कम है, तो भैया कितना कम है, 1 कम है। अब माइनस छोड़िएगा क्योंकि वो तो हम परसेंटेज में कम ही निकालना है, 1 कम है। और किससे पूछा भैया, नीता से, किससे, नीता से। नीता का कितना भैया 5, यानी कि 1/5 इंटू में 100, तो 5 से कटा कितने बार भाई 20 बार, यानी कि 20% कम है। कितना कम है 20%। तो आज के क्वेश्चन में आपको मजा आ रहा होगा। बस 2 ही चीज का याद रखना है, एक तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि अपॉन में हमें कौन सी वैल्यू रखनी है। तो अपॉन में मैंने आपको बता दी है, सिंपल सी ट्रिक है, जिसके साथ में क्या जुड़ रहा हो, से जुड़ रहा हो, क्या जुड़ रहा हो भैया, से जुड़ रहा हो जिसके साथ में, उसको हमें अपॉन में रखना है। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी क्वेश्चन, कि ए की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय 2400 है, तो ए की आय क्या कीजिए। तो कर देते हैं भैया क्वेश्चन, ए है ये और ये बी है। ये कह रहा है ए की आय बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब क्या हुआ भैया, 20% का मतलब होता है 1/5। तो भैया यहाँ पर ए की आय बी से, यानी कि बी की कितनी है भैया, यदि 5 है तो इसकी कितनी है 6 है। अब ये कह रहा है कि बी की आय 2400 है, कितनी है भैया 2400, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितनी है भैया 5, और इनके अकॉर्डिंग कितनी है 2400। तो बस 1 यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इसको 5 से भाग दे देते हैं। 5 से हम भाग देंगे, 5 से कितने बार जाएगा भैया, 5 चौक 20, कितना बचा 40, 8 पंजे 40 और एक 0, यानी कि 480। क्लियर है आपका, बस 480 इसमें भी गुणा कर देते हैं, कितने की
480 की, तो 600 8 छिंग 48, यानी कि 8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 8 छिंग 48 का 8, हासिल को 4 और 8 छिंग 24 और 4 28, यानी कि कितना आ गया भैया 2880। क्लियर है आपको? ये किसका वेतन होगा? ये वेतन होगा आपका ए का, ए की आय, यानी कि ये किसकी आय होगी भैया? ए की आय। क्लियर है आपको? ए की आय कितनी होगी? 2880। सिंपल सा है, आप जो कंसेप्ट बताया है उसी पे आपको फॉलो करना है, कुछ भी चीज नई नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया? कि एक संख्या को 45/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है भैया? 98 हो जाती है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन बच्चे एग्जाम में इसको गलत कर जाते हैं या फिर छोड़ जाते हैं। यहाँ पर इसको हम 22 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, 22 सही 1/2% भी, यानी कि इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि इतना बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो कर देते हैं वही सिंपल, यानी कि ये क्या है भैया? 45/2 है। अब इसका मतलब परसेंटेज यदि हम हटाते हैं तो यानी कि 1/100 करते हैं, तो यानी कि 5 से काटेंगे तो 9 और 5 से काटेंगे तो कितना भैया? 20, यानी कि ये कितना हो गया? 9/40। अब यानी कि इसका मतलब क्या है? वैल्यू हमारी कितनी एक तरीके से 40 है और उसको कितना और बढ़ा दिया भैया? 9 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया भैया? 9 बढ़ा दिया, यानी कि 40 पे 9 और बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 49 हो जाएगी। क्लियर है भैया आपको? यानी कि ये ओल्ड वैल्यू क्या है भैया? ओल्ड वैल्यू है 40 और न्यू वैल्यू क्या है भैया? क्या बोला है उसने? एक संख्या को इतना बढ़ाया जाता है, यानी कि 40 पे कितना बढ़ा दिया जाता है भाई? 9। तो यानी कि ओल्ड वैल्यू कितनी होगी? 40 और न्यू वैल्यू कितनी होगी भैया? 49। क्लियर है आपको? समझ में आ गया होगा यहां तक। अब नेक्स्ट क्या बोला है? तो वह कितना हो जाता है भैया? 98 हो जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। क्लियर है आपको? तो बस ये हमारी यूनिट में, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो कितने बार जाएगा भैया? 2 बार। बस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी कि ओल्ड वैल्यू जो थी कितनी भैया आपकी? 80 थी। कितनी थी आपकी? 80। आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, उनको हम फ्रैक्शन में लेके बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज के 90% क्वेश्चन इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि 90% क्वेश्चन इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है, मेरा मोटिव वही है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं या जो बिटियाएं हैं वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती, तो वो इस क्लास का लाभ उठा सके। तो उसमें आपको भी सहयोग करना है, उन तक इन वीडियोस को पहुंचाना है, इस चैनल को उन तक पहुंचाना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा परसेंटेज ही चलने वाला है, क्योंकि परसेंटेज एक चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम में वहां पर मिनिमम 1 से 2 तो क्वेश्चन मिनिमम है, 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।